वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको लाजमी जाहिर सी बातें बताती चलती हूँ, हमेशा ही बताती चलती हूँ, अभी भी बताऊंगी। बट आप लोग करते नहीं है, पेज लाइक नहीं करते, हमारा क्या प्रॉब्लम है। हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है फेसबुक पे, आप वो लाइक क्या करें, हमें टेक्स्ट क्या करें, HELLO हेलो, HELLO हेलो, MORNING, जी बिल्कुल हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे यकीनन हमारा नंबर चल रहा होगा 0213589027 जी। हम बच्चों के फीवर की बात कर रहे थे बुखार, नजला, जुकाम, खांसी। अच्छा, फीवर में हमने फिट्स बात की कि फिट्स हो जाता है बच्चों को, और बच्चों को जो ना फीवर की कॉजेज लेकिन एक नहीं है जी। बच्चों को कभी कभी दांत निकालने से लेकर ना, जब स्टार्टिंग होती है, लाइक बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीनेशन में फीवर हो जाएगा, लेकिन जो हिफाजती टीके लगते हैं उसमें फीवर हो जाएगा। डायरिया हो गया तो फीवर हो जाएगा, जो कि बहुत कॉमन है जी। उसके बाद दांत निकालने में फीवर हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को नजर लग जाती है तो फीवर हो जाता है। देखिए फीवर के बच्चों में ना कॉजेज बहुत सारी हैं। बड़ी कॉजेज तो वही कि गला खराब है, कोई इन्फेक्शन सिवियर होगी, निमोनिया है, उसमें बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फीवर, मेनिंजाइटिस बच्चों को यानी गर्दन तोड़ बुखार जो कहते हैं वो हो जाता है, वो जरा सीरियस कॉजेज है। लेकिन फीवर जो है ना बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये गर्दन तोड़ बुखार जो होता है, मतलब ये फीवर का हाई लेवल का, ये मतलब हाई दर्जा है, ब्रेन तक चला गया ना। अच्छा। गर्दन तोड़ बुखार जो है मेनिंजाइटिस जैसे कहते हैं ना, मेनिंजीज होती है हमारी, जो पूरा ये दिमाग है, ब्रेन है, उसको नीचे जो पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी कवरिंग्स को कहते हैं, यानी कि उसमें इन्फेक्शन आ गई आपकी। तो वो बहुत डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने सोचा इतना आपका ब्रेन बहुत बड़ा ऑर्गन है, बहुत मेन ऑर्गन है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन है तो आप सोचे कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना उसको ना सारा। सही। तो वो ये सारी चीजें। लेकिन क्या डॉक्टर साहब बच्चों के भी वैसे ही होते हैं, एंटीबायोटिक्स देती हैं जैसे हम बड़े यूज करते हैं 5 डेज के? बुखार किस वजह से हो रहा है हम बताया ना, मैंने बच्चों को दांत निकालने में बुखार होता है तो उसमें हम बुखार को खाली ट्रीट करेंगे और दांत जो निकाल रहे हैं उसको करेंगे कि उसको बच्चों को कोई मेडिसिन गम्स के लिए कि उनको दर्द ना हो, उनको तकलीफ ना हो। डायरिया हो गया तो डायरिया को मैनेज करेंगे कि डायरिया किस वजह से हो रहा है। बच्चों में वायरल डायरिया होता है तो उसकी अब वैक्सीनेशन भी आगे बचाने के लिए कि आपको ना हो बच्चे वैक्सीनेशन मतलब पहले से ही आप उसकी एहतियाती तो वैक्सीनेशन से भी हो जाता है, जो हिफाजती टीका लगता है उससे बुखार हो जाता है तो उसके निशान भी रह जाते हैं, जो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है शायद। हाँ नहीं, वो फर्स्ट पहले दिन लगता है उसका निशान रहता है। अच्छा। क्योंकि आपकी बिल्कुल न्यूली बॉर्न होता है, मतलब जैसे बर्थ होती है बिल्कुल फौरन लगता है। वो क्या चीज होती है? ट्यूबरक्लोसिस का होता है। तो वो उसका निशान बाजू पे अक्सर लोगों को होता है। अक्सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है वो बहुत ज्यादा वो थी ना, फैली हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो ट्यूबरक्लोसिस के, वो पैदा होते ही बच्चा कैच कर सकता है, तो उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन वो दे देते हैं। उसका निशान जब रहता है और वो पूरी लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि आपको निशान देख के डॉक्टर या आपको कभी जिंदगी में कभी मेजॉरिटी टाइम दोबारा नहीं होता। अगर फिर भी कोई ऐसा हो कि आपको हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर को पता होता है कि इसको कम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी है क्योंकि इसको एक दफा वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो वो ये कि इसलिए निशान रखता है उसका। बाकी ये कि वैक्सीनेशन में भी बुखार हो जाता है, उनको तो खाली बुखार की दवाई देते हैं। तो और बच्चों के पेट में जो कीड़ा हो जाता है, हाँ उसमें भी बुखार हो जाता है। वैसे पेट के जो कीड़े हैं ना उसकी वजह से भी बुखार होता है, उसमें भूख भी खत्म हो जाती है। वो होता क्यों है? एक तो बच्चे जो हाथ नहीं वॉश करते, नेल्स में आ जाता है। कीड़े जो होते हैं ना वो जब पेट में आके ग्रो करते हैं तब तो नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मदद आती है कि बच्चों के नजर आ रहे हैं, स्टूल में पास हो जाते हैं, ज्यादा हो जाए तो वॉमिटिंग में भी आते हैं, तो वो तो नजर आ जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल छोटा कीड़ा होता है ना वो नजर नहीं आता। मतलब आप देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे जर्म्स होते हैं तो नाखून में आ जाते हैं, गंदे हाथों में आ जाते हैं, बच्चे मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, उसमें होते हैं। कुछ बच्चों को नंगे पाँव चलने से हो जाते हैं। उसमें मतलब नंगे पांव चलने से पेट के कीड़े का क्या कंसर्न है? अगर जरा सा कोई कट लगा हुआ है, स्किन आपकी कहीं से ब्रेक हुई हुई है, तो वो जो मिट्टी में कीड़ा होगा वो आपके ब्लड में एंटर होगा और ब्लड से फिर आपकी सर्कुलेशन में और आपके पेट में, जिस्म में, हर जगह। अच्छा। कीड़े मैंने जब अल्ट्रासाउंड करते हुए कीड़े मैंने देखे हैं कि जिगर में, लिवर में भी आ जाते हैं। पेट में तो होते ही हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि आप सोचें वो ट्रेवल कर जाते हैं आपके ब्लड में। तो वो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वो हाई लेवल। देखिए खतरनाक कीड़ा खुद जिस तरह होता है कि वो कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें बताती हैं।
सुनना, थैंक यू, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी। ये पूछते हैं कि डेंगू बुखार जो है कि क्या इसका कोई खास मौसम आता है या ये कभी भी हो सकता है, या कराची में है या कहीं और भी होता है डेंगू बुखार? जरा इस पे डॉक्टर से प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल, इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। थैंक यू। डेंगू बुखार सिर्फ कराची में होता है या कोई स्पेसिफिक कोई सिटी है? हमने एक्चुअली डिस्कस कर लिया थोड़ा सा भी जी कि वायरल है, और ये कि डेंगू जो है ना वो मच्छर के थ्रू फैलता है। मच्छर कहीं भी हो सकते हैं, सही है, कराची में भी हो सकते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कोटा, पेशावर, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये कि आपने अपनी वो करना है। मसला ये होता है कि जब मच्छर जो है ना किसी को हुआ, वो किसी भी वजह से सकता है, हो सकता है कहीं बाहर के मुल्क से वो लेकर आया हो, जिस बंदे को होगा उसको मच्छर ने काटा और उस मच्छर ने जाके दूसरे बंदे को काटा। अच्छा, तो वो स्प्रेड हो गया। सही, फैलता इस तरह मच्छर। मच्छर जो है ना वो ट्रांसपोर्टर है बेसिकली। जैसे आप एक कोई चीज इधर से चढ़ाएं और दूसरे को शहर को जाए, तो इसी तरह दूसरे शहर तक वो इस तरह चला जाता है, और कहीं भी हो सकता है। और ये कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, लेकिन जगह हमने बता दी कि जहाँ पे पानी खड़ा होगा, जी, गंदगी होगी, जहाँ भी सेगमेंट वाटर है, तो इट्स मीन दैट वहाँ पर इसका खतरा है। सही। और क्योंकि जब एक जगह पे आता स्टार्ट होता है ना, जैसे एक दो लोगों को हुआ, किसी को पता चला, वो स्प्रेड इसी तरह होता है कि मच्छर के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। तो फिर पूरी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो जाती है। मतलब ये होता एक बंदे को है, लेकिन फिर थोड़े देर से बाद 10 बंदों को हो जाएगा। जी सही सही। तो डॉक्टर साहब हम जैसे अच्छा आपने तो ये सारी बातें बता दी, उन्होंने सुन भी लिया होगा। तो जिस तरह बच्चों के बारे में हम बातें कर रहे थे, तो बच्चों के मतलब वो पैदल चलने की वजह से भी कीड़ा हो जाता है, पेट में कीड़े होते हैं। तो पेट में जब कीड़े होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, इससे मैं इसे छोड़ना नहीं चाह रही हूँ कि आपने ये बताया था कि लीवर वगैरह, लीवर के अंदर भी कीड़े छिड़ जाते हैं, तो वो किस तरह से, मतलब उसका कुछ देखें, आपके जब स्टमक में कीड़ा है ना, तो वो ब्लड में भी जाता है। ठीक है, एक तो जब पाँव में से जाएगा वो तो जाएगा ही ब्लड में। जी ठीक है, तो ब्लड जो है वो पूरे आपके जिस्म में जा रहा है। सही, ठीक है, तो वो पूरे आपके उसमें जाता है। और दूसरा ये कि लिवर यानी कि जिगर है, स्टमक है, ये सारी चीजें, इंटेस्टाइन जो हम लोग कहते हैं, पूरा मैदा, पूरा हमारा जो खाने का निजाम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपस में जुड़ा हुआ है। सही, तो ठीक है, वो उसकी वजह से ट्रेवल करते हैं। अब कीड़ा जो है ना खुद से ऐसे कुछ डेंजरस काम नहीं कर रहा, वो जाके बैठ गया, वो आप खाना जो बच्चा वो खा रहा है खाना। अब बच्चों को भूख लगती है, लेकिन वो बच्चा कमजोर सा होता है, वो कहते हैं मुझे भूख बहुत लग रही है। और ये भी देखा जाता है कि कहते हैं कि तुम तो इतना खाते हो, इस बच्चे को पता नहीं भूख बहुत लगती है, बट ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका खाना जाता कहाँ है। और वो पीले होते हैं बच्चे, बिकॉज उनके जो है ना खून की कमी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इस वजह से, क्योंकि कीड़े जो है वो खून पी जाते हैं उसका, बच्चे का खाना नहीं, और उनकी आंखें भी पीली जाती है बच्चों की। आंखें अगर वो एक तो अगर एनीमिया की वजह से हो रही है, तो वो हम देखेंगे, उसको नीचे से देखेंगे। ठीक है, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो रही है। अगर लिवर में चला जाता है तो जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस यानी पीलिया जिसे हम कहते हैं, उसमें तो ये पूरा फिर येलो हो जाता है। वो फिर उसकी अपनी अलग से चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये कीड़े खुद से डेंजरस नहीं है, वो सिर्फ खाना आपका खा रहे हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, आपकी मैदे में, स्टमक में, लिवर में जाके जो वो बीमारी करते हैं ना, वो ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तो और अच्छा मसला ये कि मैनेजमेंट इसकी मुश्किल नहीं है, अगर आपने शुरू में मैनेज कर लिया। ज्यादा हो जाएंगे फिर, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पेट में ही कीड़े हैं, तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह से? उसको आप एक तो जूते पहना के रखें, हाथ धुलाएं, हाथ धोने की आदत जरूर डालें बच्चों को, मुंह में हाथ, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ खाना खाते हुए हाथ धुलाएं, अगर कहीं बाहर से भी बच्चा आया उसको हाथ जरूर वॉश करें, क्योंकि बच्चे अक्सर वैसे ही मुंह में हाथ डाल लेते हैं। सही, ठीक है। उसके बाद ये कि उसके नेल्स कट करके रखें, साफ रखें, और ये आपने हिफाजती तदाबीर सारी कर ली। अब हो गए पेट में कीड़े, तो दवाई आती है उसके लिए, मेडिसिन आती है कि आप वो एक मेडिसिन देते हैं, उसको देने का तरीका होता है, वो आप लेते हैं बच्चा, और वो क्लियर आउट हो जाता है। फिर आप स्टूल का टेस्ट करा लें कि पता चल जाए कि बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, जिन बच्चों के अंदर ऐसा है तो फिर माओ को चाहिए कि वो लाजमी स्टूल टेस्ट करवाएं। वो पहले देखें अगर डायग्नोज हुआ है ना, हाँ बिल्कुल, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन सही, फिर टेस्ट कराएं ताकि वो पता चले कि उसके एग्स भी खत्म हो गए, कोई अंडे तो नहीं रह गए, वरना वो दोबारा ग्रो, वरना वो मतलब 1-2 दिन के लिए तो ठीक हो जाएगा, और फिर लगेगा कि हाँ बच्चा ठीक भी है, और वो नॉर्मली अपने खाने की रूटीन में भी आ जाएगा। सही सही। और बच्चों में भी डिहाइड्रेशन होती है? बच्चों में तो बहुत कॉमन होती है। अच्छा। ये तो पानी वैसे कम पीते हैं, बड़े, क्योंकि बड़े तो हैं, अगर बड़े चाय, जूस, शरबत, काफी सारी चीजों में ना थोड़ा थोड़ा करके पानी कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो सिर्फ या तो पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। अगर डायरिया हो रहा है तो फिर तो बहुत सवेयर डिहाइड्रेशन हो जाती है। और अगर नहीं तो ये कि भागते दौड़ते हैं, उनको इतनी स्वेटिंग होती है, गर्मी में बहुत खेलते हैं बच्चे,
तो उनको पानी का ख्याल रखिए। एक जगह टिक के तो बैठते हैं नहीं वो। और खाली पानी कभी नहीं देना चाहिए बच्चों को। अच्छा, ये खाली जो पानी है ना वो आपके सॉल्ट जो नमकियात है ना जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन असल में हो रही है, मतलब कि पानी और नमकियात मिल के डिहाइड्रेशन करेंगे, सही करेंगे ना, तो वो आपको देने जरूरी है कि भी इसमें थोड़ा सा कोई जो डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन नमक डाल। पता कैसे लगेगा कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है? तो भाग दौड़ के बच्चा आया तो थोड़ा सा आप उसको नींबू पानी जैसे हम लोग कहते हैं फ्रेश लेमनेड बना दें, थोड़ा चीनी नमक डाल के, तो नॉर्मल रिकवर हो जाएगा। बच्चों में क्योंकि इतनी ज्यादती नहीं होती, वो खेलते दौड़ते हैं, तो आप अगर देंगे तो ये मतलब डेली की रूटीन में भी रखें या मतलब जब देखिए कि बच्चे ने आज बहुत दौड़म भागम की है तो उसके बाद मौसम में सालिया देखो इतनी गर्मी हो रही है, आप सोचो हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, गर्मी से वापस आते हैं, तो उनको नॉर्मल रूटीन में आप दें। इवन सर्दियों में देनी चाहिए क्योंकि सर्दियों में हम लोग पानी इसलिए नहीं कम पी रहे होते हैं कि प्यास ही नहीं लगती, तो पानी कम पीते हैं, तो हमें रूटीन में अगर आदत होगी तो हम पी लेंगे। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप ये भी बताते चले साथ साथ कि अगर रात के टाइम मर्द हजरात घर पे नहीं है, मतलब बच्चे का जो बाप है, पापा होते हैं, चाचू वगैरह, ये वो कोई भी घर पे नहीं है, और क्योंकि ऐसा बहुत सारे घरानों में है कि जो मर्द हजरात है वो आउट ऑफ सिटी भी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, खवातीन होती हैं, वो सिर्फ बच्चों की नर्चरिंग कर रही होती हैं और घर पे देख रही होती हैं, सब कुछ मैनेज करती हैं। वही अचानक से अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, तो 2, 2.5, 3 घंटे की मतलब बच्चे को रिलीफ मिल जाए, फर्स्ट मतलब इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जिसे कहते हैं, वो किस तरह से बच्चे को कर सकते हैं कि हॉस्पिटल दूर है, अब जाएंगी तो माँ तो जाहिर सी बात तबीयत अचानक से बिगड़ चुकी है तो वो जाएंगी लेकर, बट वो जो 2-2.5 घंटे का ड्यूरेशन है वो किस तरह से रिकवर करे कि बच्चा नॉर्मल वे में आ जाए? देखें, एक तो ये कि बच्चों को नॉर्मली बुखार की वजह से इमरजेंसीज होती है, या कोई चोट लग जाए या पेट में दर्द बहुत सवेयर हो रहा, तो कॉल आ गई, कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बातों को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोले। सज्जाद बात कर रहा हूँ। जी सज्जाद साहब बोले। जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बात करें। वालेकुम सलाम। कैसी मैडम आप हैं? जी आप बोलें प्लीज। जी वो तो मेरा छोटा बेटा है 4 साल का, अभी रिसेंटली जो है वो उसने फ्रैक्चर कर दिया हाथ में ना, खेल करते सीढ़ियों से गिर गया था। अब वो टिकता नहीं है बिल्कुल भी ना मेरी सुनता है ना घर में किसी की सुनता है, और वो हल्का हल्का उसको पेन फील होता रहता है। अब मैं होता नहीं हूँ घर पर, मोस्टली जो है बेगम परेशान होती है, फिर रात को जब घर पहुँचता हूँ तो वो बोलती है कि भैया दर्द की शिकायत कर रहा था, मतलब डॉक्टर के पास ले लेके भागना पड़ता है दोबारा। कोई मतलब मुझे ऐसा बताइए कि नॉर्मली ये जो उनको पेन होता है इसमें मैं मतलब घबरा जाता हूँ बहुत ज्यादा, हम लोग परेशान है, ये नॉर्मल है कोई एक्स्ट्रा कोई चीज ऐसी हो रही है जो मैं इसके लिए कंसर्न करूँगी? अच्छा आपको बता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तो वो पेन की बात हुई कि पेन हो रही है बच्चे को, लेकिन जब फ्रैक्चर होता है ना तो उसकी तो पेन ही बहुत सवेयर होती है, तो वो हार्ड प्लास्टर करते हैं इसीलिए कि मूवमेंट कम से कम हो। ठीक है, अगर बहुत कंप्लेन कर रहा है एक एक्सरे करा लेते हैं एहतियातन कि बोन सही बैठ के सेट हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा ये कि पेन किलर्स हमेशा भी आपने जैसे पूछा था मैं वही बताने लगी थी, पेन किलर्स मदर्स को हमेशा बच्चों की जो होती है वो घर में होनी चाहिए, क्योंकि पेन है उसके साथ पेन, क्योंकि यूजुअली पेन किलर्स होती है वो बुखार को भी कम करती हैं, तो पेन किलर जरूर रखें घर में और पेन किलर दें बच्चे को अगर वो कंप्लेन कर रहा है। और कभी कभी बच्चा वैसे ही थकन से रो रहा होता है उसको तब भी दें पेन किलर ताकि वो सो जाए माँ की जान छूट जाए। उससे ये होता है कि वो रिकवर टायर्ड हो गया ना, बच्चा थक गया, सारा दिन भाग रहा है, गोद में चढ़ रहा है, ये वो हो रहा है, तो थक जाते हैं बच्चे, तो उनको पेन किलर्स आप रखें अपने पास घर में। 2-3 चीजें होती हैं, एक आपने देखें अगर बुखार हो रहा है, एक तो आपने बुखार की दवाई रखी है दे दी आपने, उसके बाद ठंडी पट्टियां करनी है, और अगर बहुत तेज बुखार हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि स्पिरिट स्वॉब्स बना के, यानी कि जैसे अगर नहीं है वो तो ड्यूड्रेंट्स होते हैं, परफ्यूम्स होती हैं, वो थोड़ी सी बच्चे को लगाएं ताकि उससे ना बॉडी हीट निकलती है। ठीक है, और पेट में दर्द है तो आपने पेन किलर दी, कावा बना के दें बच्चे को ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। उसके पेट में गैसेज हो रही होती है तो सौंफ इलायची का पानी कहते हैं दे दें आप। ये चीजें थोड़ी सी मदर्स को आती होती है कि इतना कि हॉस्पिटल तक जाने तक थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए बच्चा। तो आपने ये मतलब इनकी बातों का भी, इनकी जो इनकी बात थी उसका भी जवाब दे दिया आपने, दोबारा करा लें। सही, ठीक है, कि बोन सेट हो रही है कि नहीं। और पेन के लिए तो बच्चा है खेलता है कूदता है तो उसको पेन के होगी, फ्रैक्चर की बहुत सवेयर पेन। अच्छा जी, जिस तरह आपने ये कहा कि बच्चे को अगर रात में वो सोते हुए रो भी रहा है और मतलब सो नहीं रहा है, तंग कर रहा है, तो आपने पेन किलर दे देनी। तो पेन किलर बच्चे को इस तरह से अचानक से मतलब खुद से देना, सेल्फ डॉक्टरी जो होती है इस तरह से करना, बच्चे हो रहे होते हैं ना जी, तो आप देखते हैं माओ को चाहिए कि पहले उनको सारा देखेंगे कोई चोट तो नहीं लगी हुई, कुछ पीड़ा तो नहीं काट रहा, दबा के थोड़ा सा हाथ प्रेस करके कहीं दर्द तो नहीं हो रही।
कान में बच्चों के पानी चला जाता है, उसकी वजह से भी पेन होती है। छोटे बच्चे बता भी नहीं सकते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इस वजह से हम कहते हैं कि थोड़ी सी पेन किलर आप दें, ताकि अगर आपको देखिए पेन किलर से वो सेटल हो रहा है ना, उसका मतलब उसको कहीं दर्द थी, फिर आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि डॉक्टर पूरा अच्छी तरह मुआयना कर लें। तो अच्छा जी डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि बच्चे अक्सर नाश्ता नहीं करते हैं, खाना खाने में बहुत चिक पिक पिक चिक चिक पिक पिक इस तरह से करते हैं, तो उनको मतलब क्या कुछ ऐसा क्या दिया जाए कि वो मोटिवेट हो जाए खाने की तरफ कि हाँ भाई खाना चाहिए। क्योंकि खाना नहीं खाने की वजह से भी बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे कमजोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको वो प्रॉपर डाइट नहीं चाहिए बच्चों के पीछे। अच्छा। बच्चों के पीछे कभी भी खाना लेकर नहीं भागना चाहिए, बिकॉज उनको पता होता है कि हम भूखे रह ही नहीं सकते ना। जी माएँ भाग रही होती है जी जी हाँ, जब वो भूखा रहेगा ना, जब उसको पता होगा मुझे खाना नहीं मिलेगा तो वो डिमांड करेगा खाना। जब उसको भूख लगेगी वो डिमांड करेगा, जब डिमांड करेगा तब उसको दें चीज अपनी मर्जी की तो वो बैठ के खाए। बच्चों की और नाश्ता इसलिए नहीं बच्चे कहते सुबह उठ के तो मूड नहीं होता ना बच्चों का कि उठते साथ ही खिला दिया। नॉर्मली बच्चे रात में दूध भी पीते हैं जी जी, तो उनका पेट स्टमक इतना एम्प्टी नहीं होता कि सुबह उठते साथ नीड हो। या तो आप उनको रात के दूध की आदत खत्म कर दें। अच्छा, तो फिर आप उनको जो है दूध की आदत ही नहीं होगी तो वो फिर तो वो सुबह सुबह उठ के बिल्कुल हंग्री होगा। हाँ, तो थोड़ा सा गैप भी दें, आधे पौने घंटे बाद उनसे पूछें कुछ खाना है, उठते साथ ही नहीं ये खाओ ये खाओ। तो फिर वो जब ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज मिल रही होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू भी नहीं होती। बच्चों का स्टमक छोटा होता है बिल्कुल, तो जब स्टमक छोटा होगा माएँ अपनी तरह समझ रही होती हैं। 2 बाइट्स लेकर आपने जबरदस्ती 2 वाले खिलाए, वो कहेगा बस मैंने नहीं खाना, और वो सोचती है कि पूरी रोटी तो पड़ी है। हाँ। ये नहीं करें कभी भी, पीछे नहीं भागें कभी भी, तो बच्चा खाएगा, नाश्ता भी करेगा। तो और दूध वगैरह जब देते हैं तो दूध अगर नॉर्मली सिंपल आप दूध पिला सकते हैं, जो छोटा बच्चा होता है बहुत ज्यादा मतलब 1.5-2 साल का, या उसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कोई फ्लेवर। बच्चों का जो दूध है ना वो तो फॉर्मूला मिल्क आते हैं। अगर आप देखें 6 महीने तक तो आपने सिर्फ माँ का दूध देना, कोई वजह नहीं है मतलब आप नहीं दे सकते किसी वजह से, तो आप फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं। बड़ा बच्चा होता है उसको भी इस वजह से क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है सर्टन जो खुले दूध से नहीं पूरी हो रही होती, तो वो फॉर्मूला मिल्क देते हैं। उस पर फ्लेवर्स भी आते हैं। वैसे यूजली करना ही चाहिए कि कोई एडेड फ्लेवर ना दें, ताकि अगर बच्चों को फ्लेवर्स की आदत ही नहीं होगी तो फिर बड़े होकर चीनी नमक ये सारी चीजें आप जितनी डालेंगे आदत वो बढ़ जाएगी, चटपटे हो जाएंगे। हाँ, चटपटी चीजों से याद है कि बच्चे जो बाहर पापड़ और आलू चाट वगैरह ये सारी चीजें खा रहे होते हैं, ये क्या है कि मतलब खाना कैसा है उनके लिए? नहीं अच्छा ना, हाइजीनिक नहीं है। अच्छा, आप सोचे पहले हम कह रहे कि बीमार हो जाते, खांसी डायरिया ये जी, तो बाहर से तो चीजें हमें पता ही, रोड साइड की चीजें तो वैसे भी बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए ना, मक्खियां होती हैं, आलूदगी सारी, मट्टी, धुआं, तो ये चीजें बच्चों के अंदर ये क्रेज होता है ना कि खाना नहीं खाना है, पापड़ शापड़ दिला दें आप, आलू चाट दिला दें, घर में भी बन जाते हैं ना। आलू देखें चाट है या आलू अच्छी चीज है, उसमें कार्ब्स होते हैं, बच्चों के लिए अच्छी चीज है, ठीक है। चने हैं वो भी चलो अच्छी चीज है, चने वैसे ज्यादा देते नहीं बच्चों को, लेकिन ये कि वो अच्छी चीज। चने क्यों नहीं देते हैं? गैसेस हो जाती हैं बच्चों को बहुत ज्यादा, डाइजेस्ट करने में बच्चों को एफर्ट करना पड़ता है, तो वो फिर उनका मैदा इतना ज्यादा वर्क करेगा तो तंग होंगे वो। सही उसलिए लाइट चीजें देते हैं बच्चों को। अगर घर में उनको शौक है चटपटी तो आप घर में बना लें, ठीक है। मैंने कि आपको लेकिन कोशिश करना ना, बचपन से वही टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा तो वो खाएगा ही नहीं, उसको फीका खाना खाने की शौक है ना, तो वो बाहर के मसाले नहीं। तो घर पे अगर फीका खाना बनता ही ना हो, वो देखिए ये सारों को आदत डालनी, एक जनरेशन गुजरेगी ना जब टेस्ट डेवलप होगा तो अगली जनरेशन खुद ही से। आप अगर नहीं मिर्चों वाले खाएंगे तो आपके घर में इसका मतलब है कोई नहीं मिर्चों वाला खा रहा है, ठीक है, तो वो फिर सबको आदत। क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि अगर मतलब किसी को मना है खाना, स्पाइसी खाना मना है, ऑयली खाना मना है, जब तबियत खराब होती, कॉल आ गई, कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक्चुअली डॉक्टर साहब से बात करनी थी फीवर के मुताबिक। जी जी, मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? जी पूछिएगा प्लीज। मुझे अपने बारे में पूछना था कि मैं कभी एसी में होती हूँ, कभी बाहर होती हूँ, तो जिसकी वजह से जो है मेरा बुखार नहीं उतर पाता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ आप मुझे बताया। मैंने सारी मेडिसिन लेनी है, जो हल्की फुल्की मेडिसिन होती है वो सब लेके ट्राई करके देख लिया है, तो इसके लिए कोई एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, बताओ। आप मुझे बताइएगा। ठीक है जी, ओके। देखें, एक तो इन्होंने कहा कि फीवर जो है ना वो खुद ही से रीजन बता दिया कि मैं एसी में होती हूँ, कभी बाहर होती हूँ, गर्म सर्द हो जाती है, तो इनकी बॉडी वो स्ट्रेस में चली जाती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते ना। देखिए हम हमारी बॉडी एक टेम्परेचर तो मेंटेन कर रही है 98.6 का, लेकिन जब जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना वो भी काउंट कर रहे हैं कि आप अंदर हैं एसी में ठंडा है, बाहर निकले तो गर्मी है,
गर्मी में ह्यूमिडिटी भी है, तो ठीक है, उसकी वजह से एक तो टेम्परेचर ये कि हाइपरथर्मिया होता है, जो फीवर नहीं होता। सही। वो होता है कि आप जो आपकी बॉडी जो है ना हीट प्रोड्यूस, जैसे एक्सरसाइज में जो मैंने आपको बताया, तो यही होता है कि आप गर्म सरद होते हैं ना, तो आपकी बॉडी अंदर ठंडे माहौल में थी, बाहर निकले तो बाहर एकदम से वो धूप हुई, तो अपनी बॉडी ने रिएक्ट किया, तो आपको फीवरिश फील होना शुरू हो जाता है। वो फीवर नहीं होता, उसके लिए हम ये कहते हैं कि वो जैसे नॉर्मल जो पैरासीटामोल वाली मेडिसिन आती हैं वो आप ले लें। और दूसरा ये कि आप एलर्जीज कुछ लोगों को होती हैं, एलर्जी सिर्फ छींके ये नहीं होती कि छींके मारी तो एलर्जी हो रही है, एलर्जी में सर दर्द भी हो जाता है, एलर्जी में कुछ बॉडीज रिएक्ट ऐसे करती हैं, उनको एसी से एलर्जी होती है। अच्छा जी। तो एसी में जब बैठते हैं तो उनको सर्दी लगना शुरू होती है, बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो एलर्जी के लिए फिर एंटी एलर्जीज लेते हैं। और एंटीबायोटिक्स देते तब है जब उसके साथ कोई बहुत हाई ग्रेड 100 से ज्यादा फीवर जा रहा है, खांसी हो रही है, नजला हो रहा है, कोई डायरिया हो रहा है, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऐसे नहीं देते। ऐसे नहीं देते हैं, सही। अच्छा, जैसे हम बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे, माएँ तो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगी अभी बातें सुनने के लिए, जाहिर सी बात है कि बच्चों के पीछे तो वो क्रेजी होती है। बिल्कुल, दुनिया सारी एक तरफ, उनके बच्चे एक तरफ, उनका प्यार एक तरफ। तो मुझे ये पूछना था कि बच्चों को बात कितने, मतलब जैसे बड़े हैं हम, अभी गर्मी है बहुत ज्यादा, तो हम मॉर्निंग इवनिंग भी बात ले लेते हैं, ट्वाइस अ डे ले लेते हैं, और वैसे नॉर्मल वेदर होता है तो एक टाइम तो मतलब लाजमी लेते हैं, जब सुबह उठते तो लाजमी फ्रेश बात लेकर ही बाहर निकलना होता है। तो जब बच्चों को किस तरह से बात देना चाहिए, बात और कितने दिनों का गैप होना चाहिए? देखिए, बात टाइम तो जो बच्चों का होता है ना वो आप फिक्स करें। अच्छा। हर रोज होना चाहिए। इवन सर्दी में भी कहते हैं कि नहा के गर्म कपड़े पहनाएं तो बच्चा सोता अच्छा। सही। तो ये कि बात टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे ह्यूमिडिटी बहुत हुई है, कराची का मौसम ऐसा है कि चेंज हुआ है, बच्चे खेल के आते हैं, जब थोड़े से कूल डाउन हो जाए तो उनको नहलाएं जरूर, ताकि एक तो वो ये कि मट्टी डस्ट सब वो साफ हो जाएगा, दूसरा वो फ्रेश फील करेंगे थोड़ा। सही। तो जरूर कराए। और छोटे जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं ना, उनको तो कहते हैं कि एक अच्छे टाइम पे जैसे दोपहर में धूप में लेटाएं, मालिश करें अच्छी सी। हाँ, मालिश, सही, मालिश करती हैं अक्सर माएँ, तो मालिश वो बात लेने से पहले कराएं, थोड़ा फिर धूप में रखें, ठीक है, पहले करके, ताकि उसके मसल्स खुल जाएं बच्चों के। अच्छा। तो फिर उसके बाद उनको धूप में थोड़ी देर धूप भी लग जाए अच्छी सी, फिर उसके बाद नहलाएं, तो रैप करके, क्योंकि फिर वो सो जाएंगे। अगर आप पहले नहलाएंगे और फिर मालिश करेंगे ना, तो फिर वो ये कि फिर उनको ऑयली चिप्स वो अनकंफर्टेबल फील। लेकिन बच्चों के भी सेंस है कि वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो रोएंगे फिर। सही। तो फिर उससे माएँ परेशान होंगी और क्या होगा। तो अच्छा, उनको भी मतलब बिफोर टेकिंग बाथ, हाँ, बिफोर टेकिंग बात। लेकिन माशा से मेरे 2 बच्चे, तो मैं तो उनको यही करती थी कि पहले नहाने से पहले मालिश करके थोड़ा देर। तो मालिश किस चीज से की जाए? देखिए, बेबी ऑयल्स आते हैं, मसाज ऑयल्स आते हैं, बेबी ऑयल्स आते हैं। अगर वो नहीं है तो आप जैतून का तेल ले लें, लोशन ले लें, कोई भी मतलब कोई चीज हो जिससे आपके हाथ में ड्राई ना हो, ताकि उनको फील हो कि हमें कोई मालिश हो। जैसे आपको भी कोई अगर मसाज करे तो आपको अच्छा फील होगा। हाँ जी, नींद भी आएगी उससे। हाँ, कि सब कुछ दब रहा है और बहुत अच्छा। सही, बिल्कुल इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो वैसे ही हालांकि जो न्यू होते हैं, बॉर्न्स होते हैं, बेबीज जितने भी, तो उनका तो ये मसला नहीं होता कि वो कहीं चल फिर रहे हैं या फिर खेल कूद रहे हैं, तो उनकी बॉडी में भी क्यों मतलब ऐसे कुछ पेन का होता है? जी, सब उठाते रहते हैं उनको। कोई अपने स्टाइल से, कोई अपने स्टाइल से उठा रहा है। तो छोटे से तो नाजुक से तो वो होते हैं, जब हम इतने ज्यादा कोई किस तरह उठाते हैं, कोई किस तरह उठाते हैं, तो उनको दर्द होती है। बिल्कुल लाइट से तो होते हैं वो। और दूसरा ये कि उनकी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो वो देते उनको। अब आप सोचें, बिल्कुल दुनिया में ला के रख दिया, बिल्कुल टेम्परेचर उनके लिए नहीं सही, अचानक बॉडी मिलता है, बिल्कुल एडजस्ट कर रही होती है। तो वो यही होता है कि ग्रो कर रहे होते हैं। और दूसरा, हम उठाते करते बच्चों को बहुत ज्यादा है। अब देखें, जो बाहर है ना, जिन फॉरेनर्स वगैरह, वो लोग बच्चों को ज्यादा उठाते भी नहीं है और वो अलग सुलाते हैं, उनके बच्चे कम क्रैंकी होते हैं। सही। उनको हम कहते हैं, उनको पता नहीं कैसे आदत होगी, क्योंकि हम लोगों को खुद आदत ऐसी कि हम ज्यादा कडल करते हैं, फिर बच्चे हमारे क्रैंकी भी उसी तरह हो जाते हैं। तो अच्छा, बच्चों के लिए कच्ची चीजों का खाना कैसा होता है? मतलब अगर 4-5 साल 6 साल के हैं, देखिए खा सकते हैं, उनके दांत है सारे। कच्ची चीजें जैसे कच्ची गाजरें हैं वो तो खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब मटर है वो नहीं खा सकते। अच्छा, अब तो मटर में और गाजर में क्या डिफरेंस है कि वो डाइजेस्ट करने में ना आपकी बॉडी को कुछ चीजें होती हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। जैसे अगर हम कच्चा आटा खाएं तो हमारे हजम नहीं होगा, सही, बिकॉज हमें बॉडी को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही कच्चा जो मटर खाएंगे या चावल खाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। वो तो, और बच्चों का तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा सा लाइक आप सोचें, उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, उनको वर्क ना ज्यादा करना पड़े, इसलिए उनको कहते हैं लिक्विड ज्यादा दें, फिर हम उनको खिचड़ी पर डालते हैं, फिर आलू उबाल के देते हैं, केला देते हैं, ताकि उनको ज्यादा। अब 4-5 साल का बच्चा है, वो खाता तो सब कुछ है,
वो फ्रूट्स भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, अंडा भी खाएगा, लेकिन कच्ची चीजें उसको हजम नहीं होंगी ना, डाइजेस्ट करने में उसको इशू हो जाएगा। और फिर कच्ची चीजें जो होती है, रॉ चीजें जो होती है, उनमें ग्रोथ भी हो जाती है वायरस वगैरह की। अच्छा, हम कुक करते हैं जैसे ये बड़ों के लिए तो बहुत यूजफुल है, बट बच्चे ना खाएं तो कच्ची तो सब्जियां वगैरह हम भी नहीं खा सकते ना, क्योंकि कुक नहीं हुई होंगी तो हमें तो चबा भी नहीं सकेंगे। दूसरा ये कि उसमें वायरस बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अच्छा। जब हम हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, तो वो कुकिंग टाइम से मर जाते हैं जरासीम, तो हमारे लिए फायदा हो जाता है। बट ये जो कच्चे जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये तो हम खाते हैं, तो इनको हम क्लीन करके बच्चे भी खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन बच्चे बात वही है ना कि कुछ चीजें हजम करने में, गाजर तो कहते भी हैं हम तीदिंग के लिए पकड़ा दें, तो तीदिंग के लिए अच्छी है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ मुश्किल हो जाती है डाइजेस्ट करना। अच्छा जी। और बच्चों का ठीक वक्त कब है सोना, मतलब वो किस टाइम सोएं? जैसे हम सोते हैं 2-3 बजे रात में, वैसे नहीं, अर्ली टाइम डालेंगे तो माए सुकून में रहेंगी, क्योंकि स्कूल जब स्टार्ट होता है ना तो बड़ा इशू हो जाता है। सही। तो अर्ली सुलाएं ताकि बच्चे की ना 8 से 10 घंटे की नींद पूरी हो। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कि 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए बच्चे की। सही। क्योंकि जैसे सुबह स्कूल के लिए 6 बजे अगर आपने उठाना है बच्चे को, तो आप 12 बजे सुलाएंगे तो उसे 6 घंटे सोएगा। 10 बजे सुलाएंगे तो आपका 8 घंटे। लेकिन अगर आप उसको 8 बजे सुलाएंगे ना, उसकी अच्छी सी नींद पूरी होगी, वो सुबह फ्रेश उठेगा उसकी, और रात सोते में ग्रोथ होती है। अच्छा। तो जब ग्रोथ आप सुलाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी अच्छी? सही, बच्चे को ग्रो करने दें। जी सही बात है। तो ये किस उम्र से किस उम्र तक ज्यादा ख्याल रखना चाहिए माओं को? देखिए, जो न्यूली बॉर्न्स होते हैं ना, उनको हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल है बच्चा तो वो सो जाएगा माँ के साथ। ठीक है, अगर अनकंफर्टेबल है तो वो रोएगा, फिर आप उसको देखेंगे। लेकिन ये कि 1 साल से तो आपकी रूटीन सेटल हो जानी चाहिए कि उसको रात को दूध ना उठ के मांगे, वो भी रात को पूरी करे, सुबह को उसका तो वो किस टाइम तक दूध पी ले कि उसके रात में उसके दूध पीने की वो ना हो? कोशिश करनी चाहिए कि रात को ना मतलब 8-10 बजे तक आप उसको दूध दे दें। बच्चे तो सोते में भी फीडर ले लेते हैं, अगर फीडर ले रहे हैं वो। वैसे तो हम मना करते हैं क्योंकि बॉटल्स में इन्फेक्शन फैलती हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो ले रहा है तो उसको 8-10 बजे तक दे दें ताकि वो सो जाए और सुबह अपने टाइम पर उठेगा, फिर नाश्ता भी करेगा। तो अब रात को सोचे ना, अगर आप उसको 6 बजे सुबह सहरी में दे रहे हैं या नमाज के वक्त दे रहे हैं दूध, तो वो सुबह जब उठेगा तो उसको भूख नहीं लगेगी, वो कहेगा मुझे तो मैंने तो दूध पिया हुआ है। सही। बच्चे के सोने के लिए जरूरी है कि माँ भी अपनी रूटीन को ठीक करे। बिल्कुल, माँ को भी, क्योंकि देखिए औरतों के लिए वैसे भी नींद ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और वो सोती भी बहुत ज्यादा है। नहीं, सोती कहाँ है बेचारी, रात को जागती रहती है माँ। सोती नहीं है, बट ये कि सोना अगर आपने छोड़ दिया तो वो सोती रहेंगी। पता क्या होता है, औरतों को माएँ जो है ना वो रात में बहुत जागती हैं बच्चों के साथ। फिर सुबह उठ के नाश्ता बनाया, स्कूल भेजा, ऑफिस भेजा, डेली की रूटीन हो, घर के सारे काम। तो अगर वो दोपहर में नैप ले रही है तो उनको लेने देना चाहिए। कितनी देर तक? नैप आधे पौने घंटे को, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट्स जो है ना वो आपके लिए सही होता है। सही। 20 मिनट्स मैक्सिमम पावर नैप। अगर आपने अच्छी नींद ले ली ना, डीप स्लीप ले ली, तो बस डीप स्लीप तो 10 मिनट्स अगर ले लेना इंसान तो फ्रेश हो जाता है। लेकिन डीप स्लीप आती नहीं है जी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान 4-5 घंटे सोकर उठ जाता है, लेट रहा है, करवटें चेंज कर रहा है, ये वो, बट वो बात नहीं आती है। और सम टाइम बस आधे घंटे की भी अगर आपने ऐसा होता है कि बस सोने जा रहे हैं और सोकर उठ गया, ऐसा लगता है कब के सो रहे हैं हम तो अभी। हाँ ठीक है, आज नींद पूरी हुई है मेरी। तो ऐसे बच्चों में भी होता है? बिल्कुल, बच्चों में भी ऐसी होता है, लेकिन ये कि बच्चे डीप स्लीप ज्यादा ले लेते हैं, तो ड्रीम्स कम देखते हैं। देखते हैं तो लेकिन कम देखते हैं। अच्छा, कम देखते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल से वो इमेजेस वगैरह की वो होता है, फिर ब्रेन की एक्टिविटी होती है। दूसरा ये कि वो ग्रो करते हैं ना, तो डीप स्लीप में जाते हैं तो ग्रो करते हैं। अल्लाह ताला ने निजाम रखा हुआ है एक। सही। और दूसरा हम लोगों के तो ब्रेन एक्टिव बहुत रहती है ना जी, जो बड़े होते हैं उनकी ब्रेन एक्टिव रहती है, हम लोगों की डीप स्लीप कम होती है, तो इस वजह से ही हमें थकन महसूस होती रहती है। सही। अच्छा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल एवरेज में जिस तरह के बच्चे होते हैं, और कुछ होते हैं कि एक्स्ट्रा वो डल होते हैं, बिल्कुल डल, मतलब लूज, इसमें स्कूल जा रहे हैं, बैग लिया हुआ है तो बस सिलो में 7-8 साल के होते हैं, देखा है मैंने अक्सर। और उनमें वो बात नहीं होती है बच्चों में, जो मतलब इतनी छोटी सी एज में आप बिल्कुल एक्टिव रहें और खुश खुर्रम रहें, सब कुछ रहें। देखिए, डेफिशिएंसीज हो जाती है कभी कभी, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, आयरन है, जिंक है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी वजह से बच्चे डल हो जाते हैं। अगर वैसे वो मेंटली मतलब कि नॉर्मल है लेकिन डल पर्सनैलिटी है, तो उसको आप चेक करेंगे कि उसकी डलनेस की, यूजुअली आयरन की कमी की वजह से ना डलनेस आ जाती है बच्चों में। अच्छा। तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं, डाइट में गोश्त दें,
फिश दें, सब्जियां दें, वही बात आ जाती है सारी कि खाने पीने पे ख्याल रखें, फोकस करें, सब्जियों पे फोकस करें। हाँ, सही, क्योंकि अक्सर बच्चों को ऐसी देखा है मैंने कि कुछ जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा डल होते हैं, हालांकि उनकी एज इतनी सी होती है, इसमें तो बिल्कुल उनको एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन बस वो आयरन बट वो बूढ़े कर रहे होते हैं, जैसे बहुत ज़ईफ इंसान होता है ना, क्योंकि थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं ना, बच्चे जंक फूड भी खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा ली, चिप्स खा लिए। कोई बात है कि मदर्स फोकस करें ना सब्जियों पे और फ्रूट पे, तो फिर सही, ठीक है जी। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम आपसे, आप तो कल फ्राइडे को भी आती हैं हमारे साथ, बट नहीं आएंगी किसी रीजन के बाइस। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा था बुखार का, फीवर का, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेट में कीड़े, ये वो पेट के कीड़े और नंगे पाँव का चलना, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात बता दी है आपने, यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी सुना होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर अरीज हारून साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि फीवर क्यों होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या होते हैं। तो मतलब इन सब चीजों का ख्याल रखा करें। जो माएँ होंगी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होंगी, बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी उन्हें, और बहुत ज्यादा कॉल्स भी आई डॉक्टर साहिबा के पास। आज उन्होंने बहुत ज्यादा बताया भी है कि सर में दर्द हो, बॉडी पेन हो, या फिर नींद ना आ रही हो, तो फिर किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीजें जो फोकस करती है ना, इन शॉर्ट मैं आपको बताती चलूं कि आपकी डाइट पे, आपने अगर अपना डाइट प्लान सही रखा हुआ है, खाने पीने की टाइमिंग और सोने की टाइमिंग ठीक रखी हुई है, तो आप बिल्कुल भी हेल्दी हो जाएंगी। और अगर नहीं है तो फिर कोशिश करें आज से ही स्टार्टअप लें। और बहुत अब तो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम न्यू मॉर्निंग के साथ आपके साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज करती हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।